रिवाइज कराते हुए चलूंगा, जो जो चीजें तुम लोगों को याद नहीं है वो फटाफट नोट करते जाना, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री जब क्लास 10th में इंट्रोड्यूस हुआ था तब आप लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी थी क्या वो सब आपको याद है? साइन किसका रेशियो होता है बता जल्दी आयुष? P/H। टेन किसका रेशियो होता है यश? P/B। पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन कॉस टेन किसके किसके रेशियोज होते हैं और उनके रेसिप्रोकल पेयर क्या होते हैं, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ठीक है ये चीज। फिर उसके बाद आइडेंटिटीज याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी? यहां नहीं लिखा हुआ है। 3 आइडेंटिटी जो 10 में पढ़ते थे। कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 10 वाली कौन सी थी बताओ जल्दी से? 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटीज याद रखनी है। और ये रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन सबको पता है कि नहीं? ये बता दो जल्दी से, ठीक है। इसके अलावा वैल्यूज ध्यान में रखनी है। वैल्यूज याद है सबको? चलो पूछता हूं, साइन π/3 की वैल्यू क्या है आयुष? π/3 कितना डिग्री होता है अनुष्का? हाँ, साइन 60 √3/2। 10 π/4, 10 π/4, हाँ 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये सबको ध्यान में रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये वाला तो याद रहता है ना, साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये वाला पेयर आपको ध्यान में रखना है। और क्या याद रखना है? ये वाले आइडेंटिटीज वाला पार्ट हो गया। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना, क्योंकि डोमेन और रेंज वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों में पूछा गया है एमसीक्यू में, ठीक है। तो नोट करो जल्दी से। देखो, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नोट कर लिया सबने? तो साइन एक्स का डोमेन होता है कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नोट कर लो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? -1 to +1। साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 to +1 क्लोज्ड इंटरवल में। ये वाले ब्रैकेट्स को क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, मतलब ये दोनों वैल्यूज उसमें इंक्लूडेड हैं और इनके बीच के सारे रियल नंबर्स। cos x का भी डोमेन और रेंज सेम होता है। cos x का भी डोमेन और रेंज सेम होता है। डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और रेंज क्या होता है? -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं tan x पे। tan x, तो tan x का डोमेन सारे रियल नंबर होंगे, सिर्फ उन वैल्यूज को छोड़ के जहां पर tan x नॉट डिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाती है tan x की वैल्यू। कब होती है? π/2 पे। लेकिन क्या सिर्फ π/2 पे होती है? नहीं, tan x तब नॉट डिफाइंड होता है जब cos x की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। और cos x कब 0 होता है? तो ये होता है 90 डिग्री पे। और कब 0 होता है cos x की वैल्यू बताओ? 180 पे नहीं होता, 270 डिग्री पे। और कब होता है? प्लस इसमें और एक 180 ऐड कर लो, ठीक है। और दूसरे सेंस में अगर बताऊं तो 90 का मतलब क्या होता है हमारे पास? π/2। 270 का मतलब क्या होता है? 3π/2। नेक्स्ट वो कब 0 होगा पता है? 5π/2। नेक्स्ट कब 0 होगा? 7π/2। मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे cos की वैल्यू क्या होती है? 0। और अगर cos 0 तो sin बाय cos क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसका मतलब है जब x की वैल्यू 2n+1 π/2 है, उसको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स जो होंगे वो उसका क्या हो जाएगा? डोमेन। तो यहां पर जो चीज लिखी है ना डोमेन में, उसको मैं समझा रहा हूं। डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, set of all real numbers except the values of x when x is equals to 2n+1 π/2।
जहां पर x की वैल्यू 2n+1 π/2 है, मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल्स है, उनको छोड़ के बाकी सारा उसका क्या हो जाएगा, डोमेन। और रेंज क्या होता है इसका, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नोट करते जाओ, ये चीज काम की है। ये क्या लिखा है, बताओ क्या लिखा है, तुम लोग बताओ। ये वाला सिंबल का मतलब है स्मॉल एन, ये सिंबल और जेड। n बिलोंग्स टू मतलब इंटीजर, मतलब यहां स्मॉल एन जो यूज हुआ है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी। अगर मैं 1 डालूंगा तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 3 π/2। 2 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 π/2। 3 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 π/2, लाइक दैट। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? नेक्स्ट जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, कॉटेक्स। तो कॉटेक्स की वैल्यू होती है कॉस अपॉन साइन। अब ये कब कब नॉट डिफाइंड होगा, जब साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और साइन एक्स कब 0 होता है, 0 पे होता है, 180 पे होता है, 360 पे होता है, मतलब 180 का इंटीग्रल मल्टीपल। 180 मतलब क्या, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो जब x की वैल्यू n पाई होगी तो साइन x 0 होगा, तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसके डोमेन में हम सारे रियल नंबर लेंगे एक्सेप्ट दोस जहां पर ये n पाई का मल्टीपल है, उनको छोड़ के। समझ में आ गया ये चीज? तो नोट करो जल्दी, कॉट एक्स का डोमेन और रेंज। तो डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज नंबर्स, एक्सेप्ट दीज नंबर्स। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये आज ही की क्लास में दोबारा मैं पूछूंगा एक बार, याद रखना, इसलिए लिखते भी जाना और याद भी करते जाना। किसका, कॉटेक्स का। कॉटेक्स का डोमेन सारे रियल नंबर, सिर्फ किसको छोड़ के, एन पाई वाले मल्टीपल्स को छोड़ के। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई, मतलब 180 360 इन सारे नंबर्स को छोड़ के, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, इनको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर इसका डोमेन होगा। और इसका रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा फंक्शन है, सेक एक्स। तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, मतलब सेक को क्या लिखते हैं हम, 1/cos x। तो सेक x कब नॉट डिफाइंड होगा, जब डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 0। और डिनोमिनेटर मतलब cos x कब 0 होगा, वो हमने यहां पर देख लिया। इसी कंडीशन में cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जो सेक x का डोमेन है वो किसके डोमेन के इक्वल होगा, tan x के डोमेन के इक्वल होगा। सेक x और tan x दोनों का डोमेन क्या होगा, सेम होगा। क्यों दोनों का डोमेन सेम होगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है, cos x आता है। समझ में आ गया ये चीज? तो सारे रियल नंबर आएंगे सिर्फ इन वैल्यूज को छोड़ के। और इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज देखो, cos का रेंज क्या था, -1 से लेके 1। हमने पढ़ा है ना, 10th में भी पढ़ा था कि cos की वैल्यू 1 से छोटी होती है हमेशा, -1 to 1 के बीच में। तो जो sec x है वो इसका रेसिप्रोकल है, मतलब इसमें सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन -1 से +1 से बड़े होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? उसका आंसर होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to +1। और ये कौन सा इंटरवल हुआ है यहां पर, ओपन इंटरवल। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है यहां पर, कोसेक एक्स। तो कोसेक होता है 1/sin, और कॉट की वैल्यू में भी डिनोमिनेटर में क्या आता है, साइन। तो कोसेक और कॉट दोनों का डोमेन एक जैसा होगा, तो जो कॉट का डोमेन था वही किसका डोमेन हो जाएगा, कोसेक का। ठीक है, और रेंज जो है कोसेक और सेक दोनों की रेंज क्या होती है, सेम, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, हटा दो इसको मैं। चलो अब मैं बताता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा, रेंज ऑफ tan x
is option A -1 to 1, option B -1 to 1, option C R, option D R -1 to +1, -1 to +1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आई ये चीज? तो ऐसा देखा गया है कि डायरेक्टली डोमेन और रेंज का क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। एक और लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। सेक एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? सेक एक्स का डोमेन क्या होगा बताओ? सेक एक्स का डोमेन क्या होगा? तो आपको दिमाग में क्या सोचना है मैं बताता हूं। सेक क्या होता है? 1/cos, डिनोमिनेटर में cos, cos कब कब 0 होता है? π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे। π/2 का ऑड मल्टीपल मतलब 2n+1 π/2। इसमें cos क्या होता है? 0। तो हम सारी वैल्यूज को लेंगे इसके डोमेन में, सिर्फ कौन सी वैल्यू को छोड़ देंगे? जहां पर x किससे बिलोंग करता है? जहां x की वैल्यू क्या है? π/2 का ऑड मल्टीपल्स। इनको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर क्या हो जाएगा? उसका डोमेन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कन्वर्जन सबको पता है ना। एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं। मान लो अगर आपको पास ये आ गया cos x इज इक्वल्स टू -120 डिग्री, सॉरी cos x, cos -120 डिग्री की वैल्यू निकालनी। मान लो cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। क्या ये निकाल लेते हैं सब? कितने बच्चे निकाल पाते हैं इसकी वैल्यू? 1 2 3 4। चलो ठीक है, बता जल्दी कितना आएगा आंसर। सब अपनी कॉपी में निकाल के दिखाओ तो जो निकाल सकते हैं। जो नहीं निकाल सकते ट्राई करके बताओ जल्दी से क्या आएगा। और 2-3 मैं दे रहा हूं यहां पर। tan 135 डिग्री, cos 7π/6, sin 4π/3। ये 3-4 वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखाओ सो दैट मैं चेक कर लूं आप लोगों को आता है कि नहीं। सारे फर्स्ट वाले का -1/2 यश नहीं बनता। ओके, इधर पे ध्यान देना जिससे ये नहीं बनता। सबसे पहले cos, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 180 - 60। ओके, 180 को आप ये भी लिख सकते हो पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos π - 60। ओके, अब ये देखा जाता है, जो भी मैंने यहाँ पूरा सिस्टम बताया था ना, यहाँ पर क्या देखते हैं? पाई वाला एंगल कहां पर आ रहा है? देखो पाई वाला एंगल यहाँ पर आ रहा है। पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव। बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। क्या ये क्लियर हो गया? कॉस अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट नहीं होगा। कॉस का यहां पर क्या रहेगा? कॉस, तो cos 60 डिग्री। क्लियर हो गया ये चीज? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा -1/2। कितने बच्चों का ये आया था? सही आ गया था? पीछे आयुष, हाँ। ये सेकंड वाला किसने निकाल लिया? -1 करेक्ट आंसर है। कैसे निकलेगा ये? इसको लिखोगे tan 180 - 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan π - थीटा, पाई माइनस 45 पाई माइनस थीटा। tan पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता है? तो देखिए ये पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? -tan थीटा बन जाएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। तो इसका आंसर आएगा -1। चेक कर लो जल्दी से। ठीक है, ये सब 11th की चीज बता रहा हूं, ये कोई इस साल का नहीं है कंटेंट, लेकिन ये इसमें यूज होगा इसलिए आपको पता होना चाहिए। cos 7π/6, ये कितने बच्चों ने निकाल लिया है ये वाला वैल्यू? और किसी का नहीं बना? चलो इधर पे ध्यान देना, जिनका नहीं बना है वो इधर देख लो। cos, ये जो 7π/6 है इसे हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं ना।
6 पाई प्लस पाई मतलब कितना हो जाएगा 7 पाई बाय 6। अब इसके बाद सेम प्रोसेस जो हम पहले पढ़ रहे थे, क्या ये पाई प्लस थीटा हो गया। देखो ये पूरा एंगल हो गया पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। और यहां पर अभी आपको क्या दिख रहा है कॉस, तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। थीटा मतलब कितना एंगल यहाँ पर पाई बाय 6। पाई बाय 6 कितना डिग्री होता है 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये आंसर आएगा -√3/2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये किसने सॉल्व किया? साइन 4 पाई बाय 3, तो इसको लिखेंगे साइन पाई प्लस पाई बाय 3, साइन पाई प्लस थीटा। अगेन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, पाई, पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव, तो यहां पर क्या जाएगा माइनस साइन थीटा। थीटा मतलब कितना है पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये आएगा -√3/2। क्या ये क्लियर है? ये सबको आना चाहिए, ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये पूरा 11th का कंसेप्ट है जो आपके स्टार्टिंग में ही आता था ट्रिग्नोमेट्री के। क्लियर हो गया ये चीज? आगे बढ़ते हैं। ये वाली आइडेंटिटी सबको याद होनी चाहिए, और अभी के अभी चलो लिखते जाओ लाइन से, और किसको किसको याद है बोलते भी जाना। साइन a प्लस बी, कितने बच्चों को याद है साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी? हाथ उठाओ जल्दी। गुड, बताओ। चलो करेक्ट, लिखो जल्दी से। साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, प्लस कॉस a साइन बी, और साइन a माइनस बी की क्या होगी? जैसे ही लिखना खत्म होगा मैं पूछना चालू करूंगा ना, उसे लिखते लिखते याद करना। साइन a माइनस बी की, हाँ सेम, बस बीच में माइनस आ जाता है। करेक्ट, लिखो जल्दी से। साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी याद है, बताओ। गलत। करेक्ट करेक्ट, लिखो जल्दी। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये सारी आइडेंटिटी सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब में अप्लाई होने वाली है, इसलिए एकदम अच्छे से लिख के रखना। कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी, कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या चेंज होगा? बस बीच में आ जाएगा प्लस। जल्दी जल्दी लिखते चलो, याद करते चलो। tan a प्लस बी, अनंत बताएगा। tan a प्लस बी करके रखना पड़ेगा। हाँ यश, tan a प्लस बी। आयुष करेक्ट, लिखो जल्दी से। tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। और tan a माइनस बी का क्या होगा? tan a माइनस बी का बस ऊपर के साइन बदल जाएंगे, फटाफट लिखो। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। यहां तक हो गया सबका? ये मिनिमम आइडेंटिटीज जो आपको मिनिमम याद होनी चाहिए, सिर्फ वही लिखा रहा हूं, और वो खत्म नहीं हुई अभी, अभी उसका सिर्फ फर्स्ट सेक्शन हुआ है, ठीक है। अभी आता हूं मैं डबल एंगल फॉर्मूला पे। डबल एंगल फॉर्मूला, साइन 2a या साइन 2 थीटा, जैसा भी याद रखो, साइन 2a मान लो लिखता हूं। ये कितने बच्चों को याद है साइन 2a का? ओके, अनुष्का बताओ। 2 साइन a कॉस a, ठीक है। अनंत बता नेक्स्ट आइडेंटिटी। साइन का ही tan वाला एक डबल एंगल वाला आइडेंटिटी है, और किसी को याद? नहीं 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 गलत। हाँ ये 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी साइन का डबल एंगल वाला आइडेंटिटी है। फटाफट नोट करो, ये हो गया। नेक्स्ट, कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी, कॉस 2a, इसकी 4 आइडेंटिटी है। हाँ
करेक्ट, सही बोल रहे हो। हाँ करेक्ट। हाँ पहले मैं सबसे पहले यहां से स्टार्ट करता हूं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए फर्स्ट। सेकेंड जिसमें सिर्फ साइन आता है, करेक्ट, लिखो जल्दी से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट जिसमें सिर्फ कॉस आता है, गुड, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। लास्ट जिसमें टेन आता है, जो अभी आनंद ने बताया क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये याद रखना है सबको, कॉस 2a की ये चारों आइडेंटिटीज, ठीक है। यहां तक हो गया सबका। नेक्स्ट tan 2a की आइडेंटिटी। अच्छा एक आध चीजें मैं बता देता हूं। मान लो आप भूल गए भाई tan 2a की आइडेंटिटी क्या होती है, भूल गए, कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी याद है ना, ये वाली आइडेंटिटी, यहां b की जगह पे a डाल देना, तो tan 2a बन जाएगा। ऊपर में tan a प्लस tan a मतलब क्या बन जाएगा, 2 tan a। नीचे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। तो 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। हो गया सबका ये। कॉट का मैं नहीं करवाता हूं, कॉट का बहुत कम रेयरली यूज होता है 12th में, इसलिए उसको मैं नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ट्रिपल एंगल, साइन 3a। हाँ जल्दी, हाँ बता सौभाग्य, तू तो टॉप किया था ना स्कूल में, जल्दी बता। अच्छा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू। प्रश्न, हाँ आ रहा हूं, लिखते जाओ। सबकी आइडेंटिटी लिखो, यहां पर वैसे लिखी होगी, साइन 3x है, 3 साइन x, और बाकी सारी आइडेंटिटी यहां पर देखते जाना, लिखते जाना, ठीक है। cos 3x की भी है, वो भी लिखना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ना, मैं 1 मिनट आया। ये cos 3a का भी नोट कर लिया सबने, ठीक है। अभी मैं और कौन से आइडेंटिटी बताने वाला था पता है, एक है हाफ एंगल फॉर्मूला, ये तो चलो लिख लिया तुम लोगों ने। एक है हाफ एंगल फॉर्मूला, जैसे अगर मान लो कभी साइन ए आ जाता है, सिर्फ साइन ए आता है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला में इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 साइन a बाय 2 इंटू कॉस a बाय 2। लिखो जल्दी से, ये 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2। लिख लिया, हाँ सेम ही चीज है, लेकिन मैं फिर भी लिख पा रहा हूं। मैं वही सोच रहा था, तुम लोग सोचो कि सेम चीज है, दोबारा क्यों लिखवा रहा हूं, तो उसके पीछे का कारण समझो। क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, हमें इस तरह की टर्म दिखती है, 1 प्लस साइन ए। आपको डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में कई जगह पे इस टाइप की टर्म्स दिखेगी, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो मैं उसको ना क्या लिखूंगा पता है, डायरेक्टली क्या लिखा करूंगा, मैं लिखूंगा साइन ए बाय 2 प्लस कॉस ए बाय 2 का होल स्क्वायर। इसे मैं डायरेक्टली ऐसा लिख दूंगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों लिखाया, तो उसके पीछे का कारण है, समझो क्या। ये जो 1 है ना, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय 2। क्या ये समझ में आ गया, साइन स्क्वायर ए बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय 2, ऐसा हो जाएगा ये वाला टर्म। और ये जो साइन ए है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। क्या ये समझ में आ रहा है सबको।
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको याद रखो, इसको नोट करके रखो ताकि ध्यान में रहे ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये सब चीजें मैं उस समय नहीं बताऊंगा, ये तुम लोगों को तुरंत समझ जाना है। हो गया सबका ये? चलो अब एक चीज पूछता हूं, अगर हो गया तो ये बताओ, ये लॉजिक अगर समझ में आया तो 1 की जगह पे क्या लिखोगे फिर? इसको क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू। ये क्या हो जाएगा, -2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, है ना। तो पूरा मिलके बाद में क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे ऐसा लिख के लिख दो होल स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हो, कॉस ए बाय टू माइनस साइन ए बाय टू का होल स्क्वायर। ये दोनों की जगह बदल सकती है, कॉस को पहले साइन को बाद में, साइन को पहले कॉस को बाद में, ऐसा लिखा जा सकता है। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्यों ऐसा लिखा जा सकता है, पूछो मेरे साथ, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो ठीक है। जैसे मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। बी माइनस ए का होल स्क्वायर है तो क्या बदल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ba। ऐसा ही होगा ना, दोनों तो सेम ही होता है ना, समझ में आएगी नहीं ये चीज। तो ये ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये आ गया कभी, मान लो ऐसा मिल गया 1 + cos a, अब बताओ क्या करोगे इसके साथ, 1 + cos a। इधर पे ध्यान देना, कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है, नहीं इधर देखो, इधर कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है, कॉस के मैंने डबल एंगल फॉर्मूले सारे लिखा है ना तुम लोगों को। कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या क्या बन जाएगा, देखो जल्दी से। एक क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए बाय टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाय टू। एक क्या बन जाएगा, हाँ एक हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाय टू। एक कौन सा बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए बाय टू -1। ऐसे अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहां पर ध्यान से देखना। कॉस ए का अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, 2 cos स्क्वायर ए बाय टू -1, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं, -1 को उठा के इधर पे भेज देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, +1। तो 1 + cos ए की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, नहीं 2 cos स्क्वायर ए बाय टू। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर ए बाय टू। नोट करो जल्दी से इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कुछ डाउट है, नहीं आया समझ में? देख, कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है, कॉस होता है कॉस ए इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए बाय टू -1, ऐसा ही होता है। -1 को उठा के मैंने इधर भेज दिया तो क्या हो गया, +1। तो 1 + cos a क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर ए बाय टू। याद रखना डायरेक्टली। नेक्स्ट, अगर ये लॉजिक समझ में आया तो मुझे ये बताओ कि एक और फॉर्मूला यहां से इसी तरह का एक और फॉर्मूला बन सकता है, वो है 1 - cos a का। 1 - cos a का बताओ वो फॉर्मूला क्या होगा। 1 - cos a का अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो आप क्या लिखोगे, कॉस का दूसरा वाला डबल एंगल फॉर्मूला लिखोगे, कौन सा वाला, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाय टू का। समझ में आया ये चीज? ठीक है, कॉस का ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अब क्या करोगे, ये वाली पूरी की पूरी टर्म्स को यहां शिफ्ट कर दोगे, कॉस ए को यहां शिफ्ट कर दोगे, तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर ए बाय टू, और इधर पे क्या आ जाएगा, 1 - cos a। क्या ये समझ में आया सबको? तो 1 - cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 sin स्क्वायर ए बाय टू। तो लिखो जल्दी से इसको, 2 sin स्क्वायर ए बाय टू, ये हो जाएगा 1 - cos a की वैल्यू। ठीक है, याद रहेगा सबको ये? हटा दो फिर इसको मैं।
अगर ये आज की क्लास के सारे फॉर्मूले तुम रट लिए ना, तो ये समझना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ये वाला चैप्टर जो है बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये बताओ कभी ऐसा टर्म आ जाए, कभी ऐसा टर्म आ जाए tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, तो बताओ इसको क्या लिखोगे? तो इसको क्या लिख दोगे? tan x प्लस वाई। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, याद आया? ये मैं ये दोबारा क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक समझना। कभी मान लो ऐसा मिल जाए 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, तो इसको क्या लिखेंगे डायरेक्टली समझना। ये जो 1 है मैं इसे भी 10 बनाना चाहूंगा ताकि मैं ये आइडेंटिटी लगा सकूं, तो इस 1 को 10 बनाने के लिए इसे क्या लिखना पड़ेगा? tan 45 या फिर tan पाई बाय 4, ऐसा लिख सकता हूं ना। और यहां पर जो अकेला tan x है उससे मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूं? tan पाई बाय 4 लिख सकता हूं ना, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब यहाँ ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, तो बताओ ये पूरे एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? tan पाई बाय 4 प्लस x या x प्लस पाई बाय 4, दोनों आंसर करेक्ट होगा। क्या सबको ये समझ में आ गया? तो ये भी नोट करके लिख लेना, कभी भी अगर ऐसा मिले 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो इस एक्सप्रेशन को आप लिखोगे tan पाई बाय 4 या x प्लस पाई बाय 4, ऐसा लिखो x प्लस पाई बाय 4, tan x प्लस पाई बाय 4। समझ में आया सबको ये? नेक्स्ट, हाँ पूछो, जिसको भी पूछना है अनम्यूट करके। मैं उल्टा सर ये वाला 1 प्लस tan x ये वाला ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, सॉरी। हाँ प्रखर, सर सेकंड स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप देख, मैंने क्या किया, मैंने ये वाला फॉर्मूला बताना चाहा कि अगर 1 प्लस tan x है तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं tan पाई बाय 4, और नीचे वाला जो tan x है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और उस 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूले से वो मैच हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो उसे मैं tan a प्लस b डायरेक्टली लिख सकता हूं, जहां a की वैल्यू मेरी पाई बाय 4 है और b की वैल्यू मेरी क्या है? x है। क्लियर? ओके ओके, नेक्स्ट इधर पे ध्यान देना, कभी अगर ऐसा आता है sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x अपॉन sin x माइनस cos x, एक सेकेंड ना, sin cos को पहले लिखो तब ज्यादा क्लियर होगा। cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, ठीक है? कभी इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा तो इसे भी हम डायरेक्टली लिख सकते यही चीज, tan x प्लस पाई बाय 4। कैसे लिख सकते हैं समझना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना साइन से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइन से डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन से नहीं, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कॉस से। कॉस से, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, और इसके नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी? कॉस बाय कॉस माइनस साइन बाय कॉस। क्या ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये कॉस कॉस कट जाएगा, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? 1 प्लस tan x, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 माइनस tan x। फिर ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाय 4 माइनस प्लस tan x, tan पाई बाय 4 प्लस tan x, और नीचे में क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। क्लियर हो गया सबको ये चीज? और फाइनली इसकी वैल्यू आएगी tan पाई बाय 4 प्लस x। ठीक है, तो ये सारे जो कंसेप्ट्स मैं बता रहा हूं याद रखते जाना, ये फ्रीक्वेंटली यूज होंगे क्वेश्चंस में। हो गया, हटा दूं मैं? चलो एक और कंसेप्ट देखो यहां पर। अगर मान लो कभी ऐसा आ जाए cos x अपॉन 1 प्लस sin x, और आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, cos x अपॉन 1 प्लस sin x, तो अगर आपको इसे सिंप्लीफाई करना है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या लगा दोगे? हाफ एंगल प्रॉपर्टी। तो cos का हाफ एंगल वाला या डबल एंगल वाला जो फॉर्मूला है, कौन कौन सा आयुष बता जल्दी से?
कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला नंबर 1, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन अगर एंगल में एक्स है तो वहां पर क्या आ जाएगा x/2, तो ये वाला क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और नीचे में ये जो 1 प्लस साइन एक्स है इसको भी मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन करके बताया था। क्या बताया था बताओ? हाफ एंगल लगा के इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, याद आया? और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, याद आया कि नहीं सबको? ये अभी अप्लाई किया था। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी? साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, या ऐसा भी लिख, हाँ ये लिख देता हूं, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इसके बाद और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको? ऊपर में कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस x/2 माइनस साइन x/2, और डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म है, डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म है, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको यहां तक? अब देखो कुछ टर्म्स कटेंगी क्या इसमें, कौन सी टर्म कट जाएगी, ये और ये दोनों कट जाएगा। किसी को ये डाउट तो नहीं कि सर यहाँ cos प्लस साइन है, यहाँ साइन प्लस कॉस है? नहीं है ना? हाँ ठीक है, तो मैथ्स लेके ठीक किया। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद क्या बचेगा बताओ टर्म्स यहाँ पर, cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, या इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, याद आया यहां तक? ये वाला टर्म देखा देखा लग रहा है क्या, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, इसको tan में बदला था हमने। tan में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय cos x/2, डिवाइडेड बाय cos x/2 करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan x/2, और नीचे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan x/2। क्या ये, हाँ उसमें ऊपर प्लस इधर नीचे माइनस, ऐसा गड़बड़ हो गया। तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, उससे फर्क ये पड़ेगा, यहाँ पर tan π/4 लिख दूंगा मैं इसको, और यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, tan π/4, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, जो किसका होता है, tan a माइनस b का। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan π/4 माइनस x/2। समझ में आया ये चीज? ये सब जो मैं कर रहा हूं ना, ये करना ही पड़ेगा तुम लोगों को, इसलिए अभी के अभी इसको समझ लो, नोट कर लो, ताकि दूसरी बार जब करोगे ना तब अच्छे से बने। ये हो गया, हटा दो मैं। सारे बच्चे ये ध्यान रखना, ये जितना भी अभी मैंने अभी तक जो करवाया ना, ये कम से कम 2 बार लिख के लाना अच्छे से, ठीक है? क्योंकि लिख के ही याद होगा, और वो याद होगा तो फटाफट फिर क्वेश्चन बनेंगे। हटा दूंगा इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट, ये सारी आइडेंटिटीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। ट्रिपल एंगल, ये कॉट वाला ज्यादा यूज नहीं होता इसलिए नहीं बताया। tan 3x कभी कभी यूज हो जाता है एक आध दो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के, तो इसको भी नोट कर लो, ए के फॉर्म में नोट कर लो। tan 3a का फॉर्मूला, tan 3a का 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a।
अगर मान लो कभी भूल गया सौभाग्य tan 3x का फॉर्मूला, तो क्या करेगा? हाँ, लेकिन अगर मान लो फिर भी भूल गया, कंफ्यूजन आ गया, तो क्या कर सकते हो? तो sin 3 अपॉन cos 3 डिवाइड कर देना, sin 3x अपॉन cos 3x। sin 3x का क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और इसका cos वाला आता है। फिर उसके बाद क्या करना, पूरे cos से उसको क्या कर देना, डिवाइड दे देना, डिवाइड करके उसको 10 में कन्वर्ट कर लेना। वैसा कर सकते हो, ठीक है। और 2-3 तरीके, जैसे यहां पर x और यहां पर क्या रख सकते हो, 2x, ये सब करके डिराइव कर सकते हो। क्योंकि tan 3x भूलना हो सकता है, उसका कारण है क्योंकि ये कम यूज होता है ये वाला फॉर्मूला। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट, ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं होता तो इसको नहीं लिखो, चलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है ये, किसका ग्राफ है? साइन का है, कॉस का है, टेन का है, किसका है? ये ग्राफ है साइन का, ठीक है। तो साइन का ग्राफ मेरे ख्याल से सबको याद रहना चाहिए। तो एक काम करो, इसको थोड़ा बहुत प्लॉट कर लो, -2π से +2π के बीच में कम से कम प्लॉट कर लो, -2π से +2π के बीच में, ठीक है। तो -2π पे इसकी वैल्यू 0 होती है, और -π पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यहां तक क्लियर? हाँ, बता आयुष, ये वैल्यू कितनी है इस समय साइन की? ये कितनी है वैल्यू? 1। एंगल कितना है जल्दी बताना। किसको पता है कितना एंगल है? ये बताओ जल्दी, एंगल कितना है यहां पर? -3π/2 करेक्ट आंसर है इसका। क्यों? क्योंकि यहां पर -1, ये -2, तो बीच में क्या आएगा? -1.5 आएगा ना। 1.5 मतलब कितना हो गया? 3/2। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। ये वाला एंगल तो ऑलरेडी गिवन है, कितना है? -π/2, और उस समय इसकी वैल्यू कितनी है? -1। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। पाई पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। 3π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है? -1, और अगेन 2π पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। तो कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है ना कि साइन 7π वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि साइन की हमेशा पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे वैल्यू क्या होती है? 0। साइन पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, 7π सभी पे वैल्यू क्या आती है? 0। समझ में आ गया सबको ये चीज, ठीक है। ओके, हटा दो फिर इसको मैं, प्लॉट करो जल्दी। और डोमेन और रेंज भी आप इससे समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू -∞ से कहां तक जा रही है? +∞। रेंज मतलब y एक्सिस में इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? ये -1 से लेके +1 तक, दैट्स इट। ओके, ओके, अगर कुछ छूट गया तो ठीक है, बाद में कर लेना नोट डाउन इसको, मैं PDF बोलोगे तो शेयर कर दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी किया वो जरूरी है, थोड़ा बहुत नोट करना है, नहीं तो फिर पूरा मत छोड़ना। अच्छा, ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया। वो किसका ग्राफ है? हाँ, साइन इनवर्स का। ये ग्राफ है साइन इनवर्स का। तो इस बार का जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें साइन इनवर्स का ग्राफ यहां से चालू होता है। समझ में आया? तो क्या किया, बस कुछ नहीं, इसको पलट दिया है, ठीक है। इसको पलट दिया तो एक्सेस सेम है, तो यहां पर इसका डोमेन क्या होगा? देखो, डोमेन कहां से कहां तक इसकी वैल्यू आ रही है? -1 से लेके +1। एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो उसका डोमेन। रेंज क्या हो जाएगी इसकी? -∞ टू +∞। समझ में आया? इसीलिए मैंने साइन का पहले डोमेन बताया, ताकि आपको किसका डोमेन याद रहे? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? कई बार ये ग्राफ का क्वेश्चन आता है, आया हुआ है ग्राफ का क्वेश्चन पिछले 3 साल 2 साल के अंदर। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, बोलेगा कि साइन का ग्राफ ये है, ये किसका ग्राफ है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। इस टाइप का एक पैटर्न बना देगा और पूछ देगा कि ये किस फंक्शन का ग्राफ है, देख के बताओ। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन जो आया प्रीवियस ईयर वाला, इसी में आगे कहीं होगा, ठीक है। चलो, इसके बाद ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? कॉस का।
कैसे पता चला? क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। सिर्फ यहीं से देख के पता चलता है, बाकी साइन और cos दोनों का ग्राफ वो वैसे ही दिखता है, सांप सीढ़ी वाला। समझ गए ना? तो बस आप ये 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1, बाकी सारी चीजें क्या हो जाती है? चेंज। cos की वैल्यू 0 कब होती है? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, और -π/2, -3π/2, -5π/2। समझ में आएगी नहीं? π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। याद रखना ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसका ग्राफ है? ये है tan x का, और वो किसका है? tan इनवर्स x का। ये सब अच्छे से एक बार प्लॉट करके रखना जरूर कॉपी में, ठीक है? हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट, ये क्या है? हेडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये क्या? उसका डोमेन, और ये क्या चीज लिखी है? रेंज। ठीक है? अब अगर तुम लोग थोड़ा सा याद करोगे ना कि यहां पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका रेंज तुम लोगों को क्या बताया था? -∞ टू +∞, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन उसका आंसर कुछ और है, ठीक है? उसका एक कारण है, उसका कारण जुड़ा हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर से। तुम लोगों को याद होगा 1 1 एंड ऑन 2, ये लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है? तो ये वाला जो ग्राफ है ये 1 1 है कि नहीं बताओ? ये 1 1 है कि नहीं? तो उसका जवाब है नहीं। ये 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहां पर इस पॉइंट पे इसकी अलग अलग वैल्यू मिल रही है। दिख रहा है कि नहीं? मैं एक तरीका बताया था, वर्टिकल लाइन को लेफ्ट से राइट घुमाओ, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वो 1 1 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? मैनी 1। समझ में आया कि नहीं? तो 1 1 और ऑन टू दोनों होगा अगर कोई फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। और एक और टॉपिक होता था इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, उसमें क्या बोलते हैं? कोई फंक्शन तभी इनवर्स निकाला जा सकता है अगर वो फंक्शन क्या हो? बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। फिर भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो उसका कारण है हम क्या करते हैं? इस ग्राफ को ना कट कर देते हैं। हम इस ग्राफ को ना पूरा नहीं पढ़ते, हम सिर्फ कहां तक पढ़ते हैं? यहां तक। इस ग्राफ को इस तरीके से हटा देते, छोटा सा ग्राफ बस पढ़ते, जिससे ये क्या बन जाए? 1 1 बन जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 1 बना देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं? उसको उसका इनवर्स निकाल लेते हैं। ये इसके पीछे का कंसेप्ट है। अब ये फंडामेंटली उसका क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, बहुत रेयर चांस है, ठीक है? बट आपको क्या ध्यान में रखना है? इसका डोमेन क्या हो जाएगा? चेंज। और इसका रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से लेके +π/2। इसको नोट करो। नहीं, मैं बताता हूं, वो जो तुम बोल रही हो दोनों में अलग मतलब है, ठीक है? देखो, तुम ये बोलना चाह रही साइन एक्स पूरे का इनवर्स, इसको लिखते 1/sin x। समझ में आई ये चीज? लेकिन यहां पर साइन इनवर्स एक्स ऐसा जो लिखा है ये एक्चुअल में एक अलग फंक्शन, एक नया फंक्शन है, ठीक है? और ये कैसे आता है मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। मान लो कभी आपको ऐसा मिल जाए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स 1/2। अगर तुम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स का थोड़ा बहुत याद होगा, जब वो वेक्टर्स में एंगल निकालते थे तो उसमें हम वो tan थीटा वाला, tan अल्फा वाला फॉर्मूला था ना, ए कौन सा फॉर्मूला था? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, याद आया वो? तो उसमें वो जो जब ये वैल्यू आपको नहीं मिलती थी तो tan को उधर भेजते थे, तो क्या लिखते थे? tan इनवर्स, जो भी एंगल आता होता था। तो बस ये वही कंसेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो जल्दी से क्या क्या चीजें नोट करना है? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स डोमेन क्या हो जाएगा? -1 से +1। रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से +π/2। कौन सा इंटरवल है? क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है? कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स डोमेन क्या होगा? -1 से +1 सेम होगा। रेंज क्या हो जाएगा? 0 से पाई। नोट करो जल्दी, 0 से पाई। कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इन दोनों का भी डोमेन सेम है, मतलब दोनों का आपस में सेम है। r माइनस ऑफ -1 टू +1 ओपन इंटरवल में, और इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2 एक्सक्लूडिंग 0, 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। और सेक का होगा 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2।
ठीक है, अब आप इसको खुद अपने अपने तरीके से मैचिंग फाइंड आउट करके समझ सकते हो, रट सकते हो कि जैसे कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो जो साइन की रेंज वही कोसेक की रेंज, 0 को हटा दो। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो जो कॉस इनवर्स की रेंज वही सेक इनवर्स की रेंज, π/2 हटा दो बस, क्योंकि उस पर नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्लियर? टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनका डोमेन सारे रियल नंबर होती है। रेंज में -π/2 से +π/2 का ओपन इंटरवल है। ये ब्रैकेट सही बनाना, इसमें हर ब्रैकेट का अलग मतलब है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इंक्लूड, छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब एक्सक्लूड, जिसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट का मतलब सिर्फ वही नंबर काउंट में ले रहे हैं हम। ठीक है, कॉट इनवर्स में 0 से पाई ओपन इंटरवल के अंदर। ठीक है, अब ये डोमेन हर क्वेश्चन में हर वक्त याद रखना है। और इसमें एक और चीज मैं आपको समझाता हूं जो बहुत काम आएगी। ठीक है, जो यहां पर कहीं लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ये बताओ, ये अगर मैं मान लो एक्सेस बना रहा हूं, ये हो गया मेरा एक्स एक्सेस और ये हो गया मेरा वाई एक्सेस। एंगल को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, तो 0 कहां पर आएगा? एंगल 0 पॉजिटिव एक्स में आएगा ना। π/2 कहां पर आएगा बताओ? इधर पे ध्यान दे रुद्र, π/2 कहां पर आएगा? जल्दी बताओ, देखिए π/2 वाला एंगल कहां पर बनेगा? पॉजिटिव वाई पे बनेगा कि नहीं? अरे ये 0 है, π/2 मतलब कितना होता है? 90। पाई कहां पर बनेगा? जल्दी बताओ, पाई कहां पर बनेगा? पाई मतलब कितना होता है? 180। पाई मतलब यहां पर आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पाई मतलब यहां पर आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ये बताओ -π/2 कहां पर बनेगा? जब भी एंगल को ऐसा मेजर करते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, जब उल्टा मेजर करते हैं ऐसा लेते हैं तो क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो -π/2 कहां पर बनेगा? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्या ये क्लियर हो गया? पक्का? अब ये बताओ, जो साइन इनवर्स वाला फंक्शन है उसका रेंज में जो इंटरवल आ रहा है, वो इंटरवल इसमें देख के बताओ कौन सा है। ये दिख रहा है ना कौन सा इंटरवल है? -π/2 से लेके +π/2। कौन सा इंटरवल आया? ये वाला इंटरवल आया ना, -π/2 से +π/2। तो कौन से क्वाड्रेंट इसके अंदर कवर हो रहे हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? बताओ कॉस के लिए कौन सा? कॉस इनवर्स के लिए 0 से पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? फर्स्ट एंड सेकेंड। और कोसेक के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ, जैसा साइन के लिए था। और सेक के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसा कॉस के लिए था। टेन के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ, जैसा साइन के लिए। और इसके लिए कौन सा है? फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसा कॉस के लिए। समझ में आई ये चीज? तो इसमें से आधे ऐसे हैं जिसका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, और आधे ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट और सेकेंड आता है। क्या ये याद रहेगा? ठीक है, हटा दो फिर इसको पूरा में। अच्छा, कुछ हाँ नोट करना है तो कर लो। अब हो सकता है कि अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाना चालू करोगे ना एनसीईआरटी वगैरह के, तो बड़े आराम से बनेंगे, उसमें कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, बट क्या है ना, अगर कभी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे, घुमा फिरा के दे दे, तो आप उसके लिए रेडी रहो। इसलिए मैं सारा बेसिक कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। पिछले बार का पेपर तो बहुत ईजी आया था, मतलब मैं जितना देखा हूँ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लेकिन लेंदी था पेपर, बहुत लेंदी था, मतलब बहुत टाइम लगेगा। आपको स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, क्योंकि अगर गलत हुआ मतलब आपका टाइम और खा जाएगा वो। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट करने हैं, मैं आपको बता देता हूं क्या और कैसे अप्लाई हो रहा है। कभी अगर मान लो ऐसा दिख जाए ना आपको, साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं? π/3। तो यहां पर साइन इनवर्स और साइन काट देंगे और डायरेक्टली ये क्या बन जाएगा? π/3। क्या ये समझ में आया? लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा आएगा, साइन इनवर्स साइन 4π/3, तो हम यहां पर साइन इनवर्स और साइन को काट के 4π/3 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका कारण है ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब थीटा क्या होगा? -π/2 से +π/2, मतलब उसका जो रेंज मैंने पढ़ाया ना अभी, उसके रेंज के अंदर है तो ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा।
तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर इसको हम? तो इस एंगल को हम बदलेंगे उसके रेंज के अंदर वाले इंटरवल में। कैसे बदलेंगे उसके रेंज के अंदर वाले इंटरवल में बताओ? साइन 4π/3 को क्या लिखेंगे? पाई प्लस π/3। समझ में आएगी नहीं? फिर साइन पाई प्लस थीटा जो भी होता हो उसके हिसाब से कन्वर्ट करके फिर लिखा जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो अभी आप लोग सिर्फ ये फॉर्मूला लिखते जाओ। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स, ये इनवर्स है ना, ऊपर में -1 है, इधर पे नहीं। साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा। डायरेक्टली इसकी वैल्यू थीटा हो जाएगी, लेकिन कब? जब थीटा इस इंटरवल से है तब। पास नोट करो जल्दी, सौभाग्य। ये कोई मेरे काम की चीज नहीं, तुम लोगों के काम की चीज है, जल्दी नोट करो। इसलिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसकी वैल्यू थीटा होगी। कब होगी इसकी वैल्यू थीटा? कब लिख सकते हैं? सिर्फ तभी जब थीटा इस इंटरवल से बिलोंग करे, उसके रेंज से बिलोंग करे। याद हो रखो, ये रेंज वाला ही पार्ट है, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा को सीधे थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में हो तो। फिर कोसेक इनवर्स सेम, सिर्फ तब जब वो उसका रेंज से बिलोंग कर रहा हो, कोसेक इनवर्स का, ठीक है। देन सेक इनवर्स के लिए भी सेम, रेंज से बिलोंग करना चाहिए। और कॉट इनवर्स के लिए भी सेम, बस उसके रेंज से बिलोंग करना चाहिए। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इनवर्स का रेंज आ रहा है, रेंज के अंदर वाला वैल्यू है तब। ओके, यहां तक हो गया सबका? तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं? मुस्कान और रुद्र, राघव? ओके, चलो नेक्स्ट। इसके बाद यहां पर क्या चेंज हो रहा है समझ रहे हो ना? साइन पहले और साइन इनवर्स क्या है बाद में। तो साइन साइन इनवर्स एक्स, तो ये दोनों टर्म्स हट जाएंगी या कट जाएंगी जो भी बोलो, डायरेक्टली एक्स लिख सकते हैं। ये सारे में वो कंडीशन फॉलो होगी, लेकिन सिर्फ तब जब x की वैल्यू उसके डोमेन से बिलोंग कर रही हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डोमेन से। तो अगर आप पूरा नहीं लिखना चाह रहे हो तो सिर्फ ये लिख दो, है ना। और क्या लिख दो? व्हेन x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। जो भी आप डोमेन आपको याद होगा, ठीक है। या जगह छोड़ दो उसको, फिलहाल लिख लोगे ना, बाद में इसको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, हटा दो। हाँ, क्या पूछ रहे? पूछ। ये वाला, हाँ, फॉर ऑल, ये वाला बोल रहा चाह रहा है ना। इसका मतलब ये है, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं मैं बता सकता हूं। इसको ऐसा लिख सकते हैं r -1, इसका मतलब ये हुआ। अभी भी समझ में नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, ये -1 यहां पर आ रहा है और ये +1 यहां पर आ रहा है। तो इसका रेंज अगर इस इंटरवल के बीच में है तो यही मतलब हुआ ना, -∞ से -1 और 1 से लेके इंफिनिटी, इन दोनों का क्या है? यूनियन। मतलब इन सभी को वैल्यू को हम लेंगे उसके डोमेन में, और मैं वहां पर डोमेन के फॉर्म में ऐसा लिखाया था अगर याद होगा। इसका भी मतलब वही होता है। आर का मतलब क्या होता है? -∞ से +∞। और इसको हटा दो, इसको हटा दो, मतलब -1 से +1 के बीच के नंबर को हटा दो, वो छोड़ के जो बचा वो पूरा का पूरा। क्लियर हो गया ये चीज? ये इसमें इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि जब हमने हटाया तो -1 और +1 के ओपन इंटरवल को हटाया, तो मतलब -1 इसमें इंक्लूड हो गया ना। फिर तो समझ में आएगी नहीं ये चीज? इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर जब गोला बनाया तो उसको भर दिया है पूरा, नहीं तो अगर इंक्लूड नहीं होता तो ओपन रखता। क्लियर हो गया ये चीज? और किसी को कोई डाउट? ये सारे डाउट तुम लोगों के क्लियर होने चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर कुछ भी बोर्ड में लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना है, भले वो चीजें 11th की हो, 10th की हो, 9th की हो, कुछ भी, ठीक है। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ये वाले और कुछ फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्टली अप्लाई होती हैं। इसको भी आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लो। जैसे साइन इनवर्स 1/x है,
तो इसको आप cos इनवर्स x लिख सकते हो, cosec इनवर्स x। साइन इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स x। ठीक है, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं ना, बट x किससे बिलोंग करना चाहिए, डोमेन से। दैट्स इट, x बिलोंग करना चाहिए इनके डोमेन से। सेम चीज कोसेक इनवर्स के लिए भी फॉलो होती है, बट x किससे बिलोंग करना चाहिए, डोमेन से। और दोनों का डोमेन सेम होता है तो प्रॉब्लम नहीं है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों का डोमेन सेम होता है, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स दोनों का डोमेन सेम होता है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, tan इनवर्स 1/x जो है, ये बहुत यूनिक और बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं। tan इनवर्स 1/x की वैल्यू कभी cot इनवर्स लेना है, कभी माइनस पाई प्लस cot इनवर्स लेना है। ये कब लेना है, जब x क्या हो 0 से बड़ा, और ये कब लेना है, जब x क्या हो 0 से छोटा। तो नोट करो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां तक नोट किया सबने, 1 2 3। इसके बाद अगर ये वाले जो आप देख रहे हो ना, इसके बाद वाले, यहां तक हो गया क्या सबका, बताओ जल्दी से, थर्ड तक। हाँ ठीक है, अभी ना इसके बाद सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स। जब अंदर में माइनस आता है तो क्या करना है, तो दो चीजें होती है, या तो माइनस सीधे सीधे बाहर आ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, पाई माइनस ये वाली टर्म होगी। अब कैसे याद रखना है कि किस में कौन सा अप्लाई होता है, तो याद रखना आपको डोमेन, उसके रेंज से। रेंज याद है, रेंज मैंने दो तरह के रेंज बताए थे, रिकॉल करो, दो तरह के रेंज थे। एक जिसमें रेंज कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा था, फर्स्ट और फोर्थ। तो अगर फर्स्ट और फोर्थ में सीधे माइनस को क्या निकाल लेना है, बाहर। और अगर रेंज मान लो क्या है, फर्स्ट और सेकेंड, तो क्या करना है, पाई माइनस कॉस सेकेंड। ठीक है, तो चलो इस चीज को यहां पर इस प्रॉपर्टी में अप्लाई करके देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे कि यहां पर सबसे पहला लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स, लिखते जाओ, ये नोट करना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टार्टिंग में ही अप्लाई होगा ये फॉर्मूला। साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है रुद्र, याद रखना है। हाँ बता, फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब -π/2 से +π/2। तो क्या होगा, माइनस सीधे सीधे क्या आ जाएगा बाहर, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। लिखो जल्दी, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाए, मतलब फर्स्ट और सेकेंड। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये पाए माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अभी आगे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही लग जाएगी। हाँ, tan इनवर्स में क्या होगा बताओ जल्दी, फर्स्ट और फोर्थ होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस सीधे बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स। लॉजिक सबको समझ में आ गया ना। आयुष बता, फोर्थ वाले के लिए क्या होगा, कोसेक इनवर्स। इसकी रेंज क्या होती है कोसेक इनवर्स की, हाँ क्या होगा, हाँ फर्स्ट और फोर्थ में आया तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स के लिए क्या होगा, सेक में वही रूल फॉलो होगा जो कॉस में होता है, फर्स्ट और सेकंड में आएगा तो वही रूल जो कॉस में लगता है, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट, कॉट में भी, कॉट का भी क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड होता है, कॉट में भी वही रूल लगता है जो कॉस और सेक में लगता है, मतलब यहां पर भी क्या जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर हो गया ये चीज। यहां तक हो गया सबको। हाँ, अब ये बताओ मुझे, क्या आप लोगों को साइन और कॉस का फुल फॉर्म पता है, साइन, SIN को साइन, इसका फुल फॉर्म क्या है, SINE है साइन। कॉस का फुल फॉर्म क्या है,
कोसाइन, याद आया? सेक का फुल फॉर्म सीकेंड, कोसेक का फुल फॉर्म कोसीकेंड, टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट। वो को जो है ना वो कई बार साथ में आता है, क्यों आता है पता है? क्योंकि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद है किसको बोलते थे बचपन में? ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो इससे याद रखोगे अगली प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उनका सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। वैसे ही टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा दोनों को ऐड करने पे। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स पाई बाय 2। क्लियर हो गया? नोट कर लो जल्दी इसको। क्या ये हो गया सबका? अब ये वाली प्रॉपर्टी भी मैं नहीं बताता, छोड़ दो इसको फिलहाल के लिए, है ना? ये बहुत सारी और प्रॉपर्टीज हैं जो अप्लाई होती है। सीधे हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। जल्दी से लिखना फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 लिख लिया सबने? अब मैं जो जो पूछूंगा वो बताना। पहली चीज मुझे ये बताओ, अभी तुम लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी लिखी ना, साइन इनवर्स -x। हाँ तो बताओ क्या था इसमें? माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्या ये क्लियर हो गया? अब कुछ नहीं, ये देखना है भाई 1/2 साइन में कौन सा एंगल पे आता है? 30 डिग्री। 1/2 तो ये माइनस बाहर निकल गया ना। ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। तो ये माइनस जो है, ये माइनस जो है बाहर निकल जाएगा इस प्रॉपर्टी से। हाँ, अब 1/2 साइन में कौन सा एंगल पे आता है? 30 डिग्री। लेकिन रेडियन में क्या होता है? π/6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -π/6। खत्म। क्या ये समझ में आया क्या करना है? अगले क्वेश्चन में क्या होगा बताओ? कॉस इनवर्स √3/2। यहां तो माइनस भी नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि √3/2 कॉस में किस एंगल पे आता है। √3/2 किस एंगल पे आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना होता है? π/6। तो आंसर क्या आ जाएगा? π/6। खत्म। समझ में आया ये? अगला लिखा है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2, तो आपको ये देखना है कि भाई कोसेक जो है उसमें 2 कब आता है। याद है तो चलेगा, नहीं याद है तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, कोसेक इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स। और उल्टा कर सकते हैं इसको, 2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2। समझ में आया ये चीज? अब 1/2 साइन में कब आता है ये याद है ना? 30 मतलब एंगल कितना होता है? π/6। तो इसका आंसर हो गया π/6। समझ में आया क्या सबको कैसे बनेगा क्वेश्चन? हटा दूं? चलो नेक्स्ट, जल्दी तीनों के आंसर लिखो फटाफट। फर्स्ट वाले में माइनस का क्या करें बताओ? बाहर आ जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस tan इनवर्स √3। अब √3 कौन सा एंगल पे आता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना होता है? π/3। तो आंसर क्या आ जाएगा? -π/3। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या करें? पहले ये माइनस बाहर निकल नहीं सकता, ये कॉस इनवर्स है तो इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। क्या ये समझ में आया? ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। फिर ये हो जाएगा पाई माइनस 1/2 कौन सा एंगल पे आता है? π/3। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। कितना बनेगा फिर ये? 2π/3। ठीक है, क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन। हाँ सौभाग्य तू बता दे, लास्ट का आंसर क्या आएगा?
गलत, -π/4। लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा? -π/4। समझ में आया ना सबको? माइनस आ गया बाहर। अगर मान लो ये होता cot इनवर्स -1 तो क्या आता? पाई माइनस π/4। तो आंसर क्या बन जाता? 3π/4। क्या ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ। ओरली बता सकते हो ये तो। सेक उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस कॉस √3/2 कॉस इनवर्स √3/2। √3/2 कब आता है कॉस में? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना? π/6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? π/6। कॉट उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 कब आता है? 30 मतलब क्या हो जाएगा? π/6। हाँ, इसमें क्या करेंगे बताओ? ये बीच में यहाँ -x है ना, कोसेक इनवर्स -x, तो क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। 1/√2 कब आता है? π/4। तो पाई माइनस क्या हो जाएगा? π/4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3π/4। क्या सबको समझ में आ गया? अब जिससे पूछूंगा वही बस बताना, ठीक है? यहाँ और भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं। चलो फर्स्ट का आंसर, हाँ, संभावी से स्टार्ट करते, बताओ उसका क्या आएगा? बाकी लोग अपना रेडी करते रखो, अपनी कॉपी में लिखते जाओ और आंसर भी लिखते जाओ। पीछे ये वाला क्वेश्चन, ये तो है, हो गया, हटा दो। हाँ चलो 10th वाले से स्टार्ट करते हैं। हाँ और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? 10th का क्या आंसर है? -π/4 सही जवाब है। पहले तो माइनस बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स √2। √2 आप इसको साइन में बदल सकते हो, साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 कब आता है? 45 डिग्री। तो आएगा -π/4। करेक्ट कर लो। नेक्स्ट आयुष, नेक्स्ट इसका बताना जल्दी। अरे भाई अंदर में माइनस है क्या? तो फिर क्यों कर रहा है वो सब? सीधा ये देख 1/√3 कब आता है कॉट में? 60 डिग्री पे आता है ना, तो क्या आ जाएगा? π/3। दैट्स इट। याद रखना पूरा एंगल फटाफट, ठीक है? रुद्र नेक्स्ट से बता जल्दी क्या होगा? ये माइनस का क्या करना है जल्दी बता। माइनस बाहर आएगा फिर? अरे 1/√2 कब आता है साइन में? तो बोलना जल्दी। -π/4। नेक्स्ट आराध्य। पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। √3/2 कौन सा एंगल पे आता है? π/6 पे आता है। यस, आंसर आ जाएगा 5π/6। हाँ यश, सेकंड वर्स। बाकी लोग भी अपने आंसर रेडी रखो ना, लिखते जाओ। क्लास चल रही, बोल जल्दी। आज का रिकॉर्डिंग कवर अप करके आना ही, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ ठीक, हाँ जल्दी बताओ क्या होगा? सेकंड वर्स -2। पहले ये बताओ, पाई माइनस होगा, पाई माइनस सेकंड वर्स 2, ऐसा किया। फिर पाई -2 कब आता है सेक में? जब कॉस में 1/2। 1/2 कब आता है कॉस में? 60। 60 मतलब π/3। 2π/3 आएगा, चेक करो आया क्या सबका? अनंत नेक्स्ट बताना।
पहले तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 हो जाएगा, फिर पाई माइनस ये कितना होता है पाई बाय 4, तो फाइनल आंसर आएगा 3 पाई बाय 4। रुद्र समझ में आया? लास्ट वाले का अनुष्का। कोसेक इनवर्स, तो पहले माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स 2/√3, जो साइन इनवर्स √3/2 बन जाएगा, और मतलब पाई बाय 3 बोला ना, इसका आंसर आएगा -पाई/3। चेक कर लो सारे बच्चे, क्या ये क्लियर है? अब तुम लोग कहां पर गलती कर रहे हो? थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में और फॉर्मूले याद नहीं रखने के कारण। इसीलिए मैं 10th की वो सारी चीजों से स्टार्ट करवाया था जो तुम लोगों को 10th और 11th में याद होना चाहिए एकदम प्रॉम्प्टली। हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो फिर एंड है। सारे बच्चे इसको सॉल्व करो जल्दी। अगली क्लास में इसी का टेस्ट ले लूंगा, आज जो पढ़ा है उसी का। हो गया क्या क्लास तुम लोगों का? बस 2 मिनट ना। फास्ट क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। 2/3। और किसी का कुछ आंसर? ये गलत हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये सही है। 3/4। और कुछ? ये भी गलत हो सकता है, मुझे भी नहीं पता क्या आंसर अभी तक। 3/4, 2/3, दोनों में से एक गलत है, ये तो पक्का है। और सौभाग्य तू नहीं बना पा रहा है, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? चलो जल्दी देखो इधर। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या लिखे बताओ जल्दी। पाई/4। इसको क्या किया? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। इसको क्या किया? माइनस साइन इनवर्स 1/2। ऐसा किया क्या? देख लो जल्दी से। ये पाई/4 हो गया, प्लस ये पाई हो गया, है ना, माइनस ये कौन से एंगल पे आता है? ये आता है 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? पाई/3। ये कब आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? पाई/6। समझ में आया कि नहीं? तो ये 30 और 60 मतलब कितना हो जाएगा? ये 90 मतलब पाई माइनस 90 को क्या लिखते हैं? पाई/2। क्या ये समझ में आया सबको? और पाई मतलब 180, 180 में से 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 180 माइनस 90, 180 माइनस 90, 90 मतलब क्या आ जाएगा? पाई/2। क्या ये समझ में आ गया? एलसीएम आ जाएगा 4, ये आ गया पाई, 2 2 जा 4 तो 2 पाई, आंसर आएगा 3 पाई/4। कौन सही है? 3 पाई/4। चेक कर लो। अब क्या ये बहुत मुश्किल है क्वेश्चन? बनना चाहिए ना सबसे। ठीक है, चलो यहां पर एंड करते हैं। अगली क्लास में मैं इसका टेस्ट लूंगा, पढ़ के आना, इस टाइप के और क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली, इसमें क्या बोल रहा है? ये साइन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है, बताओ वाई की वैल्यू क्या होगी। इनडायरेक्टली इसने क्या पूछा? इसका रेंज क्या होगा? वाई मतलब इसका रेंज, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -पाई/2 से लेके +पाई/2, जिसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। -पाई/2 से लेके +पाई/2 जिसमें दोनों इंक्लूड। ऐसा पढ़ा था आपने, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। याद आया ये चीज? ठीक है, चलो अभी यहीं पर एंड करता हूं, बाकी कल अगली क्लास में करेंगे।